हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, बट होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे और हमेशा रहना। ओके। अभी ना थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है, इसलिए मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया है और आज आई हूँ आप लोगों के सामने इसलिए क्योंकि मैंने कल बहुत सारे कमेंट्स देखे अपनी पुरानी वीडियो पर, जिसमें कि मतलब लोगों ने बोला हुआ था कि आपको डेली वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, डेली वीडियोस बनानी चाहिए। तो इसलिए मैं आज आई हूँ। मतलब ऐसा तो कुछ खास करने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी कुछ है भी नहीं मेरे माइंड में ऐसा। लेकिन मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी, जो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं और जो इस टाइम वीक फील कर रहे हैं अपनी परेशानियों को लेकर, मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। एक मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मतलब मेरी प्रॉब्लम को देखकर अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते हैं। एक लड़की थी, उन्होंने बताया कि उनके पैर में भी मेरी तरह प्रॉब्लम है, उनके रॉड्स डली हुई हैं, ये है वो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं मेरे सामने और बहुत बुरा लगता है मुझे ये चीज़, मतलब वो चीज़ें जानकर, वो चीज़ें पढ़कर। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती आप लोगों के लिए यार, कुछ भी नहीं, लेकिन आप लोगों का हौसला बढ़ा सकती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है अभी और आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को उससे अच्छा फ़ील होगा कि मेरे जैसी एज की लड़की और जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, वो अभी तक मतलब हिम्मत नहीं आ रही है। तो हम इतने बड़े हैं, या फिर कुछ छोटे लोगों के साथ भी हो जाता है, छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा हो जाता है, लेकिन उनको संभालने के लिए उनके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके गार्जियंस होते हैं। बट जो गार्जियंस लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, कुछ उन लोगों के साथ में भी ऐसा हो जाता है, तो उन लोगों को कौन संभालेगा। मुझे नहीं पता है उनकी क्या एज होगी, बट एक अंकल हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी मतलब मेरे साथ में शेयर की। उन्होंने बोला कि उनकी हील की जो बोन थी वो ब्रेक हो गई, मतलब क्रश हो गई थी वो, और उसको मतलब उसमें कुछ स्क्रू वगैरह पता नहीं क्या बताया उन्होंने कि वो सब डाला। उनको काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वो अभी तक परफेक्टली चल नहीं पाते हैं। तो वो कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल अपनी हिम्मत खो दी है, कि उनको लगता है वो अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन है। देखिए, मेरी बात सुनिए आप। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप। आपने बोला कि आपकी एक वाइफ़ है बहुत प्यारी सी, और आपकी एक बेटी भी है, राइट? आप ये सोचिए कि आप अभी से मतलब ऐसा सोच रहे हैं, आप हिम्मत हार रहे हैं। मैं जानती हूँ कि परेशानी है, और इंसान मतलब जो आदमी होता है उसको परेशानी हो जाती है, तो घर का जो मतलब खर्चा है, घर के इतने सारे काम होते हैं, वो सारे आदमी के ऊपर ही होते हैं। लेकिन आपने जानबूझकर तो अपने साथ वो सब नहीं किया है, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, और पॉजिटिव माइंडसेट रखो अपना कि अभी नहीं तो आज, नहीं तो कल या फिर परसों आप ठीक हो ही जाएंगे, ठीक है? ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव प्लीज़। कुछ टाइम पहले मैं भी खुद को बर्डन ही समझती थी, लेकिन अभी मैंने ये स्टार्ट किया, और मतलब ये भी मतलब एक जॉब टाइप ही है। मैं जानती हूँ कि इसमें इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है, बट आई नो कि कभी ना कभी तो मैं आपसे बस इतना ही बोलूँगी कि खुद को बर्डन ना समझें और पॉजिटिव माइंड रखें अपना। नेगेटिव तो कुछ सोचें ही ना कि हाँ आपके साथ ये हो गया है और ये कभी ठीक नहीं हो सकता, कभी नहीं सोचें ये चीज़। ओके, देखो, मुझसे भी बहुत लोगों ने बोला है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं भी जानती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है वो छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने लोगों की बात सुनी, और मैंने उन लोगों का सुन कर के खुद पर ऐसे मतलब बना लिया माइंड में कि हाँ, मेरा बस पैर ही गया है, माइंड नहीं गया है। आपकी तो सिर्फ हील में प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन मेरा तो पूरा एक पैर चला गया। और पता है, जब मैं 18 साल की थी, जब मेरे साथ ये हुआ था, मतलब मेरा अपनी 18 साल से पहले मतलब मैंने कुछ भी लाइफ नहीं कुछ नहीं देखा मैंने अभी तक दुनिया में। अभी तक बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने पैर खो दिया मैंने, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, और अभी तक नहीं मानी है। तो मैं आपसे इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपनी फैमिली को देखें, अपनी बेटी को देखें, अपनी वाइफ को देखें, और भी बहुत लोग होंगे, आपके मम्मी पापा भी होंगे, उनकी तरफ देखें।
हम लोगों के साथ में कुछ बुरा होता है, हम तो सोच लेते हैं कि यार का मैं सुसाइड कर लेता हूँ यार, मतलब मेरे साथ तो ये हो गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता। तो सुसाइड करना कोई हल नहीं होता है, किसी भी चीज़ के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है सुसाइड। सुसाइड वो लोग करते हैं जो एक नंबर के नाकामयाब लोग होते हैं, जिनसे कुछ होना नहीं होता है। कुछ लोगों की बहुत मजबूरी हो जाती है जो उनको सुसाइड करने की नौबत आ जाती है उनकी। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म करना कोई हल नहीं होता है। ओके। और बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे पास, बहुत लड़के होते हैं, बहुत लड़कियाँ होती हैं, तो मैं सबसे बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि कभी गिव अप मत करो, कभी नहीं। आप लोग मेहनत करो, आपकी मेहनत कभी ना कभी ज़रूर रंग लाएगी, ज़रूर। मैं ये चीज़ गारंटी के साथ आपसे बोल सकती हूँ। गॉड है, वो ऊपर सब देख रहे हैं, सब। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि कभी हार मत मानना और कभी खुद को किसी से कम मत समझना। चाहे आपका एक हाथ नहीं है, चाहे आपका एक पैर नहीं है या दोनों पैर नहीं है, कभी किसी से कम मत समझना खुद को। एक इंसान है जिसके दोनों चारों हाथ पैर नहीं, वो वर्ल्ड्स बेस्ट स्विमर है। समझ सकते हो आप? आपके तो हील में प्रॉब्लम है, किसी एक लड़की का पैर नहीं है, उनके पैर में रॉड डली है। एक लड़की है, उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम है। स्पाइन की प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी हो जाती है, उसमें तो ना बैठा जा सकता, मतलब ये तो एक मेन ही चीज़ होती है हमारे अंदर, हमारी बैकबोन। बट उन्होंने भी अभी तक हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं मेरे साथ शेयर करी थी। और अच्छी बात है, कभी गिव अप मत करना, कभी भी नहीं। बस आप हार्ड वर्क करिए। और मैं भी इसी चीज़ के साथ में चल रही हूँ इस अभी तक, कि अभी मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आगे चल के कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी इस चीज़। ओके। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें यार, बहुत ज़्यादा। आज की दुनिया, मतलब हमको नहीं पता है कि अभी मैं बैठी हूँ, शायद मैं रात में सोकर उठूँ भी ना। मौत कभी भी कहीं भी आ सकती है। मैं ना आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा ट्रीटमेंट दिल्ली एम्स में हुआ था, ट्रॉमा सेंटर में। तो मतलब मेरे को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया था, तो वहाँ पे ना मुझे अपनी मतलब हालत बताने के लिए जाना पड़ता था। डॉक्टर्स मतलब मेरे को अपॉइंटमेंट देते थे, तो मेरे को जाना पड़ता था वहाँ पे, फैमिली के साथ जाती थी मैं। तो एक भैया थे सॉरी, एक भैया थे, मतलब उनका ना एक्सीडेंट हुआ था। उनका सिर्फ फ्रैक्चर हुआ था एक पैर में पूरा, यहाँ से मतलब थाई से पूरा फ्रैक्चर हुआ था उनके पैर में। तो वो मतलब वहाँ पे लाइन लगी रहती थी, ऐसे जिस डॉक्टर के पास हमको जाना होता था वो हमें चेक करती थी, तो उनके लिए लाइन लगी रहती थी। तो वो भैया थे, उन्होंने मेरे को देखा, मतलब मैं बैठी थी, व्हील चेयर पे थी उस टाइम। तो मैं बैठी और मेरे को उन्होंने देखा, तो वो स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे। मेरे को देखकर उन्होंने बुलाया, वो अपने पापा के साथ थे, सिर्फ पापा थे उनके साथ में। मेरे साथ नंदिनी थी, मम्मी थी और पापा थे। तो पापा अंदर मतलब पेपर वर्क वगैरह देख रहे थे और बाकी हम तीनों बाहर खड़े हुए थे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, तो नंदिनी मेरी व्हील चेयर को चला करके उनके पास लेकर गई। तो भैया मुझसे पूछते हैं कि आपके साथ कैसे हुआ। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो कहते हैं कि आप जी कैसे रहे हो, मतलब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सुसाइड कर लेता। इतना गंदा फील हुआ मुझे वो चीज़ सुनकर, इतना बुरा फील हुआ, मन करा मैं उन भैया के चांटा मार दूँ एक खींच के। हकीकत में मतलब यार, तुम तो गए गुजरे हो ही एकदम बेगैरत हो, दूसरा कम से कम स्ट्रेंथ के साथ में इन सारी चीज़ों को फेस करके आगे बढ़ना चाह रहा है, तो तुम पागलों की तरह ऐसे बोलोगे उसको कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सुसाइड कर लेता। इतना गुस्सा आया मुझे, इतना गुस्सा कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। अगर वो भैया भी देख रहा हो ना इस टाइम, अगर उसको मेरी शक्ल याद हो, तो तुम पे थू है यार। हकीकत में लड़का होके ऐसी बात करते हो, तो मैं एक पैसे की शर्म नहीं आती, बेशरम कहीं के। इतना गुस्सा आया मुझे, मतलब मैं तो कुछ नहीं बोल पाई उस टाइम, क्योंकि जब उन्होंने वो बात बोली तो मतलब मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि मैं शायद धरती पे बोझ हूँ। उस टाइम माइंड में इतना कुछ नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे मेरी फैमिली मेरे साथ रही, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने, और मैंने इतना सब फेस किया और इतना आगे आई हूँ मैं।
तो अभी मेरे को ना इतना गुस्सा आ रहा है वो बात सोच कर कि उस बंदे ने ऐसे बोल कैसे दिया मेरे को। हद होती है। तो मैंने तो उस टाइम नहीं कहा था कुछ भी, लेकिन मेरी बहन ने बोला था। मतलब उसने गुस्से में ऐसे देखा और बोली कि तुम्हारे अंदर तमीज़ नहीं है, और मतलब मेरी व्हीलचेयर को साइड में ऐसे घुमा करके ले आई। तो मैं ऐसे बेगैरत और गंवार लोगों से बोलना चाहूँगी कि आपके पास दिमाग ना हो ना, तो जो इतना सा दिमाग बचा हुआ है ना, जो तुम किसी से बात करने में ऐसे लगा रहे हो, उसको भी खर्च मत करो। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग, खैर उस बंदे में तो दिमाग था ही नहीं। ठीक है, भाड़ में जाने दो ऐसे लोगों को। आपके साथ जो हुआ है वो आप झेल रहे हैं, कोई और नहीं। किसी और का सुनिए ही मत। यहाँ के लोग तो साले, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दैट बैड वर्ड, बट बस इतना ही बोलूँगी आज की वीडियो में कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो, कभी गिव अप मत करो। स्ट्रॉन्ग रहो और खुद की तरफ देखो, खुद की फैमिली की तरफ देखो। जो हो जाता है वो हो ही जाता है। अपने प्रेजेंट में जियो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपना करियर सेट करो, अपनी लाइफ सेटल करो। ओके, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल।